तुरंत की बात को समझ जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उनके 2 लड़के नहीं थे क्या, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। अनेकों बार ऐसे मौके आए जब अपने बेटों को कोई काम के लिए कहा तो इनकार कर दिया, बोला कि हमसे नहीं होता ये काम। एक बार बैठे हुए थे, बैठे बैठे एक छत के उस छप्पर में से एक चूहा मरा हुआ नीचे गिर गया। कहने लगे अगर लक्ष्मीचंद अपने बेटे से कहने लगे इसको बाहर फेंक क्या, बोला कि इसमें बदबू आती, मेरे नहीं फेंका जाता। और जब लैला जी को कहा, अंगद साहब को, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उसको हाथ में उठाया और फटाफट जाके बाहर फेंक के आ गया। वो सेवक था, वो गुरु भक्ति के रास्ते पे चलता था, उसने संत की रमज को समझा था। वो जानता था कि क्या चीज़ तुम्हें हुक्म देती है, तुझे तेरा क्या पता कौन सा जो है अच्छा काम करवा रहे हैं इस बहाने से। लेकिन उनमें पिता का भाव था। जब तक गुरु के प्रति भाव नहीं आता शिष्य का काम नहीं बनता। गुरु में जब पूरी आस्था और विश्वास हो जाता है फिर संदेह नहीं रह जाता किसी चीज का, अपने बल से नहीं। गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर बलकर बढ़िया ना कोई, बल करके हिरना कुछ रावण बढ़े दिए जड़ा मूल से खोए। अपने बल से नहीं बढ़ता है कोई, गुरु के बढ़ाने से बढ़ता है। और गुरु की जो रमज को समझ जाता है वो, सुखदेव मुनि जी गर्भ से ज्ञानी थे, गर्भ से ज्ञानी थे। इतनी साधना थी, गर्भ से ही भक्ति करते हुए बाहर आए थे, गुरु की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने देखा और सुनी बात के गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु के बिना तुम्हारा, गुरु बिचौलिया है, परमात्मा और रूह के बीच में वो बिचौलिया है। जब तक वो बिचौलिया हमारा काम नहीं करवाता है वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता। वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो हमें ज्ञान के दाता है और रास्ता दिखाने वाले हैं, हमारे कर्म को समझाने वाले हैं कि किस कर्म को करने से हम वहाँ और कैसे पहुँच सकते हैं। जब बाहर आए सुखदेव मुनि, जगह जगह जब ये बात सुनी कि तेरा गुरु नहीं है, तेरा, अपने पिताजी से कहने लगे पिताजी गुरु की जरूरत पड़ती है? बोले कि हाँ पड़ती है। अगर चाहते तो वही कह देते कि आजा मैं नाम की दीक्षा देता हूँ, तेरे पिता के साथ साथ मैं तेरा गुरु भी बन जाऊंगा। बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन उन्होंने राजा जनक के पास भेजा उनको। बोले कि इस वक्त में सबसे बड़ा संत जनक हैं, जनक जी के पास जाओ और उनसे तुम नाम की दीक्षा लो, तुम्हारा कल्याण होगा। और उन्होंने जाके दीक्षा किनसे ली? जनक जी से। वहाँ भी ली, वो तो एक अलग तरीका था, लेकिन उस दिन में भी जाके जब देखा कि तो राजा है, रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि पिताजी ने कहाँ भेज दिया, वो राजा है, मैं त्यागी हूँ, मैं महात्मा हूँ, वो संसार के कामों में फंसा हुआ है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, उसने शादी करके पत्नी रखी हुई है, वो दुनियादारी पर हुक्म चलाता है, मैं किसी को किसी प्रकार का पीड़ा दुख नहीं देता। वो अगर किसी से न्याय करता है तो किसी को दुख सजा भी देता होगा, किसी से प्यार भी करता होगा, वो कैसे गुरु हो सकता है? लेकिन जब वहाँ जाके देखा तो राजा जनक जानते थे, समझते थे, जान लिया था कि सुखदेव मुनि के भ्रम में। डोडी पे ही बाहर खड़ा कर दिया, 7 दिन तक बात नहीं पूछी, कौन है तू, कहाँ से आया है? 7 दिन के बाद जब अंदर बुलाया, अंदर बुलाते ही रचना रच दी संतों की लीला, उसको समझाने के लिए। एक दरबारी आया और आके कहने लगा जी आग लगी हुई है, मिथिलापुरी में पहुंच गया आग, यहाँ साथ में ही जलने, यहाँ अपने महल तक पहुंचने वाली है। राजा जनक वैसे ही बात करता रहा, गौर नहीं किया। लेकिन सुखदेव जी जो अपनी झोली झंडा बार रख के आए थे, उनको लगा कि यहाँ अगर आग आ गई तो मेरे झोली झंडा कभी ना जल जाए। उठ के चलने लगे, बोले हाथ पकड़ के बोले कहाँ जाता है? बोले जी मेरा झोली और झंडा है। ने बोला मैं अपने राज की परवाह नहीं करता, महलों तक आ गई, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। तू कहता, तू तो सोचता था मैं त्यागी हूँ, ये राजा है। तू कहता था ये तो पत्नी रखता है,
मैं ब्रह्मचारी हूँ, देख अब कौन है। पैर पकड़ लिए कि वाक्य में आप संत हो, आप सिद्ध हो, आप पूर्ण हो, आप महात्मा पुरुष हो, आपको ही गुरु बनाऊंगा। और राजा जनक को गुरु बनाया। जब गुरु भाव आया तो सुखदेव मुनि सब मुनियों में श्रेष्ठ माने गए, बिना गुरु के नहीं। नारद मुनि की भी यही हालत हुई थी। यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है और गुरुओं का काम होता है कि शिष्य के भ्रमों को निकाल देना। लेकिन शिष्य के भ्रम कब निकलेंगे? जब शिष्य भी उनको निकालने के लिए तैयार होगा। अंग्रेजी में कहा होता है ना, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। पहले उस चीज के लिए डिजर्व करो, योग्यता पैदा करो अपने अंदर। अपने अंदर योग्यता जो पूरी नहीं करता है तो पूर्ण करने वाला उसके कहाँ तक उसकी पूर्णता को पहुंचाएगा। ये ना सोचो कभी भी गुरु तुम्हारा गुरु है। गुरु के भाव से देखो, गुरु में अगर अभाव आ गया तो भाव कहाँ रहा? जिस चीज के भाव गिर जाते हैं कभी कुछ मिले कि? जमींदार आदमी हो, अगर तुम्हारी फसल के भाव गिर गए तो क्या मिलता है? और भाव ऊंचे चढ़ गए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसीलिए भाव मुनाफा देता है। गुरु के प्रति अपनी भावना और भाव ऊंचा रखो। जिसकी भावना ऊंची है उसके भाव ऊंचे चढ़ जाते हैं, और भाव ऊंचे चढ़ जाते हैं वो गिरते नहीं, उसको लाभ ही लाभ मिलता है। तो नानक साहब ने जो शुरू में बात कही थी कि चानन होया अंधकार मिटाया, उन्होंने अंधकार मिटाया। आज सिक्खी पूरे संसार में फैली हुई है। किस चीज से फैली? उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया कि प्रेम करो सबसे, सेवा का पाठ पढ़ाया, संगत पंगत उन्होंने चलाई कि संगत में बैठो, कोई जाति पाति किसी का नहीं, सब बराबर समान है। राजा हो चाहे फकीर हो, चाहे मांगता भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, एक पंगत में बैठ के सब इकट्ठे बैठ के एक जैसा भोजन करते हैं। इसीलिए आज सिख धर्म इतना फैलता चला गया। यही सेवा भाव ईसाई मत में है, वो भी फैलता चला गया। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में अनेकों धर्म फैलते चले गए। धर्मों के नाम गिनती में नहीं आते कितने धर्म बन गए। सब ने अपने अपने ढपली, अपना अपना राग, अपने अपने तरीके, अपने अपने नियम, अपने अपने साधन अलग अलग बना लिए। अरे एक ही धर्म है, एक ही मालिक है, और उसका नाम भी एक ही है। उसको जपने के तरीके तुमने अपने तरीके से बना के फिरक के बना लिए। लोगों में भ्रम पैदा, मेरा नाम बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। ये बड़े कोई नहीं है, बड़ा वो है जो बड़े काम करता है। धर्म वही बड़ा है, इंसान वही बड़ा है, गुरु वही बड़ा है, नाम वही बड़ा है जो सत्य धर्म का पालन करता है। और इसकी शुरुआत हमें परिवार से मिला करती है। परिवार में रहते हुए हम भलाई के काम करें, भलाई के काम सीखें, आपस में मिलना, प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना, ज़रूरत के समय दूसरे के दुख दर्द पीड़ा को समझना, अपनी भी जो परवाह ना करते हुए दूसरे की परवाह करता है, उसकी सहायता मदद करता है, तो निश्चित रूप से उसका भला उसको खुद सोचने की जरूरत नहीं, उसका भला उसी में निहित है। अपने आप ही सोचो कि तुम उस समय में किसी दूसरे का नहीं, अपना ही भला कर रहे हो। और जो अपने ही बात अपनी सोचता रहता है तो वो तो समझो कि अपना हित चाहने वाला तो दूसरे का कुछ ना कुछ नुकसान करेगा तो ही उसके हित होते रहेंगे ना। इसलिए उसने अच्छाई का नहीं, पाप कर्म का ही रास्ता अपना लिया। परंतु ये जीवन अच्छा जीते हुए पहली जरूरत है इंसान का अपना चरित्र, दूसरा है घर परिवार में प्रेम शांति, बड़े छोटे की कदर इज्जत और सेवा, और तीसरा बाहर अगर जाओगे तो वहाँ पर उपकार, पर हित और दूसरे की सहायता के काम। और फिर उसके बाद नंबर आता है गुरु का। गुरु के पास अगर तुम इस तरह से करते हुए जाओगे तो आपको समय ही नहीं लगेगा। लेकिन गुरु ने जो कृपा की, गुरु ने जो दया की, गुरु ने जो जीवन दिया, ये गुरु का दिया हुआ जीवन है। हमारा जीवन तो खत्म था। जिस दिन गुरु के घर, गुरु के गर्भ से जिस दिन पैदा हो गए, उस दिन के बाद हम अपने नहीं, अपने माँ बाप के नहीं, अपने गुरु के हो गए। क्योंकि गुरु ने हमें बदल दिया, वो रास्ता छुटवा दिया, वो कर्म करते थे वो छुटवा दिए। वो जो अज्ञान के बस थे हम,
उसमें चाहे कुछ भी करते थे, वो सब के सब किसने छुटाए? गुरु के ज्ञान ने, गुरु की रहमत ने, गुरु की दया ने, उनके आशीर्वाद ने। अगर वो नहीं मिलता तो क्या का क्या होता। इसलिए गुरु की शरण में जाके आदमी गुरु का ही हो जाए, और जो गुरु का हो जाता है वो गुरु का नाम रोशन कब करेगा? गुरु का नाम रोशन जब कर सकता है वो नेक काम करेगा। गुरुमुख ही गुरु धर्म उसके नाम को आगे बढ़ाता है, मनमुख से नाम नहीं बढ़ता है। मनमुख अनेकों लोग चले, महाराज जी के टाइम में अनेकों गुरु थे, मैं गिनाने शुरू कर दूं, मेरे तो आगे गुरु थे वो काफ़ी 10-12, तो जिस गांव में जाते 2-3 गुरु मिलते वहीं पे। भाई ये कौन? मैं आपके गुरु का गुरु भाई हूँ। महागुरु दिखता तो नहीं तू गुरु? वाह, मैंने अरमान साहब से नाम लिया है, कैसे नहीं दिखाई देता? ठीक, अब उन गुरुओं के भी चेले बन के वो भी गुरु बन के, उनको यूं ही नहीं पता महाराज जी का हृदय के पंडित का गुरु प्यादा, प्यादा का गुरु आधा, आधा का गुरु हुर फुर, ये ऐसे गुरु बन गया। अब उनको यूं ही नहीं पता, अपने आप मन में बोला कि चादर ओढ़ ली गुरु की। मने कौन उड़ा गया भाई? किसी ने तो सपने में उड़ा गया, गुरु मन सपने में हुक्म दे गया। अरे ऐसे गुरु जीव का कल्याण कर देंगे क्या? गुरु वो गुरु है जो तुम्हारे अज्ञान को मिटाए, तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हें सही रास्ता दिखाए। लेकिन जो गुरु नकल करता है, आडंबर और भ्रमों में फंसाता है, तो उसका धर्म कहाँ? अपनी रोटी रोजगार चला लेगा, ठीक है। उसकी हालत तो ऐसी है जैसे बरसात के टाइम में पेड़ के नीचे फल गिरने के बाद में अनेकों पेड़ पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनमें पेड़ कितने बनते हैं? वहीं मिट मिटा जाते हैं। वो पेड़ तो वही बनता है ना जिसकी परवरिश सही की जाए, सिर्फ जिसकी देखभाल की जाए, उसको ठीक ढंग से लगाया जाए, उस पर दृष्टि डाले, उसकी हर प्रकार से देख रेख करे, वो पेड़ बनता है। ये तो इनके तो रास्ते ही कुछ और हैं। और दुनियादारी भी देखो, आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करेगा घमसान। दुनिया भी अंधी है। संतों को क्या जरूरत थी? संत इसीलिए प्रकट हुए। नानक साहब ने अनेकों ऐसे काम किए, और कुछ नहीं आई तो बाबर साहब की जेड़ में जाके बंद हो गए, बहाने बना लिए। ऐसी रचना रच देते हैं संत। कई स्वामी जी महाराज ने कही है, ये बात अति कर झिनी, संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई, कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। संतों की अजीब बात, अपनी निंदा खुद करवा लेंगे, ऐसा काम कर देंगे दुनिया की नज़र में ये लगेगी कि बड़ा पापी है, ये तो बड़ा जुल्म किया इसने। तो मैं नहीं कहता, अपने सार बचन को देख लेना। लेकिन कोई भागी आदमी समझ जाता है कि ये गुरु की चाल है। कोई जो अनाधिकारी जीव है उनको हटाने का तरीका है ये। कोई जीव हो अनुरागी, निंदा से वो निंदा को नहीं मानता। इसलिए ऐसे तमाशे कर देते हैं कि ऐसी चीज लगा ली जिसके कारण जो अनाधिकारी जीव उनके पास में ही नहीं आएंगे। लेकिन जो जानता है, जिसकी तड़प सच्ची है, जिसको जरूरत है अपनी मंजिल को पाने की, अपने जीवन को संवारने की और इस 84 लाख योनि से छूट जाने की। लेकिन ये जीवन आपका ऐसा है जिस प्रकार से चौपड़ का खेल खेलते हुए और वो शार आके आखिर में अंदर जाने के लिए रुक जाती है। लेकिन वो अंदर कब जाएगी? जब उसका दाव पूरा पड़ जाएगा। जब पूरा दाव पड़ेगा तो अंदर जाएगी, नहीं तो वो फिर पिटेगी और फिर चक्कर उसको पूरा काटना पड़ेगा चौपड़ का। ये 4 गली घर एक है, घर तो एक ही है, मंजिल एक है, लेकिन गली 4 है। 4 प्रकार के जीव इस संसार में, अंडे से पैदा होने वाले, जेर से पैदा होने वाले, मिट्टी पसीने से पैदा होने वाले, पानी से पैदा। अंडा, जेरज, उद्बीज और स्वेदज, ये 4 खानी हैं। 4 खान में 84 लाख योनि के जीव हैं, और उनमें सबसे उत्तम इंसान का ही चोला है। और ये इंसान का चोला ऐसा, ये पोपर है। अगर इस बार गुरु की खोज करके, नाम की कमाई करके तुमने अपना जीवन सफल नहीं किया तो बेकार चला जाएगा। ये पत्थर पानियों में सिर मारते फिरते हो, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, क्या मिलता है? वो तो बेचारी मूर्ति तो बोलती नहीं, बना रखी है, अपना आप बना लेते हो।
कि अरे यूँ तो आकाश की तरफ देख लिया करो, जब बरसात का मौसम होता है बड़े बड़े बादल होते हैं, किसी की शेर जैसा मुंह बन जाता है, किसी का ऊंट जैसी गर्दन निकल जाती है, किसी का इंसान जैसा रूप बन जाता है बादलों में, तो वो क्या पूजा लायक हो? उनको भी मान ले कि ओह देखो ये वो है। इसी प्रकार से न लोगों ने अपने भ्रम पैदा करके क्या क्या बना लिया। जिस दृष्टि से जिसको देखना शुरू कर दोगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो आपकी दृष्टि में दोष नहीं होना, दृष्टि शुद्ध बनाओ। तुम जिस काम के लिए आते हो तुम्हें अपनी दृष्टि को शुद्ध रख के उस चीज को देखो। तुम्हारी जरूरत, तुम्हें जरूरत है वो देखो, दूसरे की नहीं सुनो। दूसरे का अगर किसी ने अपनी दृष्टि से देखा है, उसकी सोच अलग है, उसका उद्देश्य भी कुछ अलग है। तुम्हारे उद्देश्य से उसका उद्देश्य नहीं मिलता है, इसलिए तुम्हारी एक बात कैसी होगी? अगर तुम्हारा उद्देश्य भी एक ही है, उसी की तरह से उस प्रभु को पाने का, नाम भक्ति कमाने का और इसे जीवन से छूट जाने का, 84 से बच जाने का, तो तुम्हारे ऐसी हालत हो जाएगी जैसे ब्याही से ब्याही मिले तो मिले सैन में सैन, और ब्याही से कुंवारी मिले तो फीके लागे बहन। अगर ब्याही लड़की से बिना ब्याही लड़की मिल जाए और उससे बात पूछे कि तेरा जीवन कैसा गुजरता है, तेरे पति के साथ तू कैसे रहती है, वो पति का सुख उसको बताएगी, तो कुंवारी लड़की को क्या पता लगेगा। लेकिन अगर ब्याही हुई लड़की से ब्याही हुई लड़की मिलके बात करेगी, वो अपने पति की बताएगी, वो अपने पति की बताएगी, उनको कितना सुख प्राप्त होता है, कितना उनका प्यार है, कैसे जीवन चलता है, उनकी सैन में सैन मिल जाती है। इसलिए तुम्हारे विचार गुरुमुखों के साथ मिलाने चाहिए, मनमुखों के साथ नहीं। जो लोग मनमुख हैं, अपने मन की कही करते हैं, मन के कहे में चलते हैं, उनके साथ अगर बैठोगे तो तुम्हारे विचारों को भी दूषित कर देंगे। दूषित करने के लिए थोड़ी सी चीज़ बहुत होती है, लेकिन संतों को सन्मुख रख के उनकी जो सिद्धांत हैं, नियम हैं और उनकी दी हुई शिक्षाएं हैं, उनको अगर हम सन्मुख रख के अपने विचार, अपना जीवन बिताते हैं तो हम पर उनका असर नहीं होता, उन बुराइयों का असर नहीं होता। निंदक लोग आदमी को बहका देते हैं। बुराई जिस प्रकार से है, एक दूध के भरे बर्तन को थोड़ी सी भी लस्सी अगर एक थोड़ी सी बूंद पड़ जाएगी, सारा दूध फट जाएगा, उसका कुछ नहीं बनता। लेकिन उसी दूध को एक तरीके से हम उसी दूध को एक तरीके से जमाएंगे, गर्म करेंगे, उसको वही लस्सी का छिट्टा दे के, लस्सी हम भी डालते हैं उसको, लेकिन तरीके से। अग्नि सबके घरों में होती है, लेकिन उस अग्नि को ये तो नहीं ना तुम अपने स्थान पर हर चीज़ को रखते हो। पानी को पानी की जगह रखते हो, अग्नि को अग्नि की जगह रखते हो, खाने पीने की चीज़ों को खाने पीने की जगह, जूतों को अलग चीज़ पे अलग जगह पे रखते हो। ये तो नहीं ना कि तुम्हारे बिस्तरों में अग्नि रख दो स्वाह हो जाएगी। ये तो नहीं ना तुम अपने अनाज को पानी में डाल दोगे, नहीं है, सारी चीज़ घर में मौजूद। हमारे अंदर भी सब प्रकार के विचार ख्यालात हमारे दिमाग में हैं, लेकिन उन विचारों को किस प्रकार से अपने अपने ढंग के अनुसार सही तरीके से अग्नि को खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, पानी को प्यास मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं, बिस्तरों को ओढ़ने पहनने के लिए प्रयोग करते हैं, धन को छिपा के रखते हैं, सही तरीके से सारे काम करते हैं तो सुखी रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी अव्यवस्था हो जाती है, सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारी अव्यवस्थाएं तो रोज होती रहती है हमारे मन में। कभी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, कभी चोरी की, कभी ठगी की, कभी बेईमानी की, कभी निंदा की। क्या मिलता क्या है उससे? अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़। दुख तो हमारे बहुत खुद के ही बहुत हैं। दूसरों को देख के, दूसरों को ढूंढ के उनमें क्या पाओगे? अपनी देख लो ना, अपनी ढूंढो। हम में अगर बुराइयां हैं तो दूर करो, अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है कि गुरु की लड़ पकड़ी है। अब गुरु के ज्ञान और सिद्धांत को मान के चलो, आपका जीवन संवर जाएगा। तो नानक साहब ने जो मुख्य रूप से बात कही वो यही कही कि सबसे प्यार करो, एक प्रभु है, जगह जगह भटकना नहीं, प्रेम करो, सेवा करो, नाम भक्ति करो, गुरु भक्ति के रास्ते पे चलो, भरम और पाखंडों में ना फंसो। ये पाखंड हमें भरमा देंगे और उन भरमों में पड़ने के बाद में जब भटक जाते हैं तो उस सही प्रभु के रास्ते की ओर नहीं चल पाएंगे। कितनी ऐसी बातें वही होंगी, कितनी उनके जीवन में बड़ी लंबी चौड़ी थी, जब भरम मिटाने के लिए आए, जहाँ कहीं भी गए
एक बार जा रहे थे तो एक गांव में जाके उनकी बड़ी आओ भागत, बड़ी सेवा की। उस गांव में बोले कि अच्छा ये तुम्हारा गांव उजड़ जाए, उल्टी रीत। उन्होंने सेवा की, उनसे कहने लगे तुम्हारा गांव उजड़ जाए। चलो चले गए, अच्छे लोग थे, नहीं बोले। आगे जो के जाके देखा तो उस दूसरे गांव में बड़े दुष्ट, चोर, ठग, लुटेरे और इस प्रकार के बुरे लोग रहते थे। उनसे मुलाकात हुई। वो नानक साहब को भी उल्टे सीधे बोले कि अच्छा भाई बसते रहो, मालिक दया कर, कृपा करे मालिक आप पर, बसते रहो। बाला मर्दाना साथ थे। बाला मर्दाना ने भी लिखा कि सारी जिंदगी नानक साहब के साथ हम घूमते रहे, लेकिन आखिरी वक्त तक भी हम नहीं समझ पाए कि ये इतनी पूर्ण शक्ति है। संत नहीं देते अपना भेद। समझने वाली आंखें और होती हैं। यह आंख दुनियादारी को देखते हैं, अंतर का ज्ञान नहीं देखती। जब अंतर चक्षु किसी के खुल जाते हैं, पहचानने की ताकत उसमें आती है। उस गांव में जाके नानक साहब कहने लगे अच्छा ये गांव बसता रहे। पूछने लगे जी ये आपने क्या कहा? जिन्होंने अच्छा किया उनको तो बोले कि उजड़ जाए, और जो बुरा करते हैं उनको कहते हो बसते रहो, इनको आशीर्वाद देते हो। बोला अरे मूर्ख आदमियों, ये अच्छे आदमियों का काम है, ये उजड़ जाएगा। कोई कहीं जाके बसेगा, कोई कहीं बसेगा, कोई कहीं बसेगा, अच्छाई फैलाएंगे ये। और ये दुष्ट लोग एक ही जगह इकट्ठे हैं, मैंने इसलिए कह दिया बसते रहो, ताकि ये बाहर नहीं जाएंगे, एक ही काम को खराब करके रह जाएंगे। अब कहाँ समझेंगे संतों की रमज को? उल्टी लगती है बात बिल्कुल। अगर उनकी बात ही हमारे समझ में आ जाए तो फिर हमारा कल्याण होने में तो देर ही नहीं है। तो कोटि कोटि नमन उन महापुरुषों को जिन्होंने इस संसार में आके हम जैसे पापियों को रास्ता दिखाने का काम किया, और हम उनके सिद्धांतों पर चल के अपने जीवन को संवारे, ऐसा संकल्प हमें लेना चाहिए। आज का ये महान दिन संतों के जीवन की सबकी एक जैसी बातें होती हैं, क्योंकि उनका मिशन एक ही होता है, उनका नियम एक ही है, सिद्धांत एक ही है, उसी घर से आते हैं। संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिसले पहुँचावें, नाम भेद जो ले मानने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। अपने हजूर महाराज जी की तुलना करो नानक साहब से, कबीर साहब से, दादू पलटू से, सबके सिद्धांत वही हैं। ये सिद्धांत मैंने नानक साहब का नाम लेके अपने गुरु महाराज के ही नियम बताए हैं। ना वो गरीबी को मानते हैं, ना दुख तकलीफ को मानते हैं, उनमें न जाति पाति का भेद होता है, लेकिन प्रचार एक ही सिद्धांत का करते हैं कि एक मालिक की पूजा करो और उसको पाने के सुगम रास्ते नाम भक्ति, प्रेम भक्ति, गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति है। और शुरुआत उसकी होती है सेवा भक्ति से। प्रेम जो करता है वो सेवा करेगा, सेवा करता है प्रेम करेगा, प्रेम और सेवा करेगा वो नाम का भी भक्ति करेगा, नाम भक्ति करेगा वो गुरु का सेवक रहेगा, गुरु का सेवक मैं कहता हूँ हर दम सुखी रहेगा। तो बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, अच्छा करने की प्रेरणा दे। अपने जीवन को ही ना समारोह, संकल्प लेके जाओ कि एक एक दो दो जीव जो हमारे साथ में आएगा, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, एक आदमी को भी सुधार दोगे जीवन समझ जाएगा। बहुत पुण्य मिलेगा आप लोगों को। किसी की शराब छुटाओ, किसी की कोई और बुराई हो वो छुटाओ, किसी की सद्बुद्धि और अच्छे विचार उनको देने की कोशिश करो, तो तुम्हारा जीवन संभलेगा, उसकी भलाई तुम्हें मिलेगी। तो अपना ही नहीं दूसरे का भी संवारने की कोशिश करो, मालिक आपका संवारेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।